हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर इज अ फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन इज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि कैसे आज इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाए, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत बार 2 या 3 या 4 बार शायद ना एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डिफाइन कॉम्बिनेशन या डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डिकम्पोजिशन, कैसे भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द रिएक्शन, कि कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है। इसके बारे में बताने के लिए आप लोग को बोल सकता है। तो ये टॉपिक को चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 4 टॉपिक बताया था, जिसके अंदर से पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या बोलता है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट इज कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अपने आप तो नहीं होगा, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो इसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, आयोनाइजेशन पावर, वो सब चीजें चलती रहती है। बट सिंपल सा अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोमिसेस। और ये प्रोमिसेस क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या रहेंगे हमेशा साथ में। तो ये साथ में 2 जिस्म एक जान जोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कंबाइन हो रहे हैं, ये होगा हमारे लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। बस डीकंपोजिशन के अंदर उल्टा होता है। उल्टे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट ये क्या हो जा रहे हैं, डीकंपोज हो जा रहे हैं। पहले वाले के अंदर थोड़ा सा पैचअप हुआ था और दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। Oh my God! Wow! और ये उल्टा। अब यहाँ पे देखा जाए तो फरवरी का महीना है, कितनों के साथ भैया बता दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है और कितनों के साथ डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो थर्ड वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या बोलता है, व्हेन अ हाई रिएक्टिव आयंस एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ लेस रिएक्टिव आयंस। सिंपल सा फंडा है, जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम वाले को हटा के वहां पे बैठ जाएगा। जैसे कि पहले CuSO4 था, रिएक्शन हुआ Fe के साथ और Fe वाले ने Cu को बोला तू साइड हट और SO4 के साथ जोड़ी बना लिया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि जो तुमसे ज्यादा मालदार, जो तुमसे ज्यादा पैसे वाला, शोहरत वाला, रुतबे वाला, दौलत वाला दिखेगा, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारे पास रुकने वाली नहीं है। ऑब्वियस सी बात है वो किसी और के साथ डिस्प्लेस कर देगी। तो बेटा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बच्चा, मौका है। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, फोकस करेंगे उसी के ऊपर। उसी से रिलेटेड हमारे पास चौथा टॉपिक है, चौथा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है, डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाटर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन हम लोग को लास्ट में मिलता है। तो ये ना हमारा पहले वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा था, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, पैचअप। दूसरा कौन सा था हमारे पास, डिकम्पोजिशन, जहां पे हमारा क्या हो रहा था, ब्रेकअप।
तीसरा वाला क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट ब्रेकअप होने की वजह, जहां पे हाई रिएक्टिव आयंस आके अपना लेस वाले को हटा दे रहा था। और चौथा वाला है हर चीज की दर्द की दवा, अगर कोई तुम्हारी वाली को लेके भागेगा तो तुम उसकी वाली को लेके भाग जाना। तो यहाँ पे हम लोग ने ये टॉपिक खत्म किया। देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को ये टॉपिक समझा होगा, लेकिन आप लोग ये चीज का ध्यान रखना, मुझे फटाफट कमेंट्स में बताते जाओ, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि मैं तुम लोगों को उस चीज की प्रिपरेशन करा सकूं। और स्टूडेंट्स हमें हर चीज को साइड में रख के अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम की तरफ फोकस करना है, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम है ना बेटा, ये बोर्ड एग्जाम होता है लेकिन हकीकत हमारी दिखा जाता है पूरे सोसाइटी के अंदर। और अगर आपको 9th का एग्जाम दिया होगा उसका पता नहीं होगा, 9th में क्या मार्क्स मिला वो भी नहीं पता चला होगा, लेकिन ये जो बोर्ड के मार्क्स मिले ना बेटा, ये तुमको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे कि कितने पॉइंट में तुमको कौन से सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिला, कितने पॉइंट में तुमको परसेंटेज आया। और ये जो 10वीं का मार्क्स होता है ना, हम लोग कितना भी बोल दें कि क्या है बेटा ये इट इज एक सर्टिफिकेट है, फ्यूचर कहाँ डिसाइड करता है, हाँ चलो मानता हूँ कि नहीं डिसाइड करता है, बट रियल में ये जो परसेंटेज का थप्पा रहेगा ना, ये हमेशा तुम्हारे पीठ पे लगा हुआ रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम जो सारी चीजों को साइड में करके बोर्ड एग्जाम को लेके सीरियस हो जाओ और उसी के लिए मेहनत करो। कुछ ही दिन बचे हैं, आगे कुछ भी नहीं है, उसके बाद सोना है, धोना है, रोना है, खोना है, जो करना है वो करना है, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग को यहीं पे अवेलेबल होना है जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम। थैंक यू। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को ये टॉपिक समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर से बोर्ड की तरफ वापस आ जाओगे और फोकस करोगे अपने पढ़ाई की तरफ, सारी चीजों को साइड में करेंगे और सिर्फ फोकस करेंगे। और मुझे फटाफट कमेंट में करके बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। थैंक यू।